सिखाओ पीपल टू दिस ब्रो। ये देखो, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि हम रात को वीडियो बनाया करेंगे, तो आज मेरा दूसरा दिन है वीडियो बनाने का। और अभी मैं आया हूँ अपनी काम से क्लोजिंग करके घर जाने के लिए। तो अभी मैंने ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन पकड़ने में है अभी 15 मिनट। सो आई हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स बिकॉज लास्ट टाइम आई मिस बाई 35 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई टाइम पे ट्रेन आती है, टाइम पे ट्रेन जाती है। अगर आप 5 सेकंड भी लेट आएंगे तो दरवाजे नहीं खुलेंगे, आपकी माई का लाल भी कोई दरवाजे नहीं खोल सकते यहाँ पे आके, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा स्टफ़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अपने आने वाले व्लॉग्स में, कि कैसे क्या होता है। आई मीन इतना भी कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ सिस्टमेटिक है। और अगर सिस्टमेटिक भी नहीं है तो लोग उसको इस तरह से अपनाकर, उनका कल्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि वो उसको एक तरह का सिस्टम ही बना के चलते हैं। जैसे कि मैं आपको कभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो एक छोटा सा उसका एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसके लिए एक्चुअल में क्या है। तो हम कल बात कर रहे थे कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कैसे सुधार सकते हैं। भाई मैं भी आपके जैसे लोग हूँ, मैंने भी कभी कुछ इतना खास नहीं किया है, लेकिन इन वीडियोज़ बनाने के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि रात को अपनी पब्लिक स्पीकिंग आप कितने अच्छे तरीके से सुधार सकते हो। तो अभी मेरी पब्लिक स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कल भी सेम टॉपिक था, आज भी मैं उसी सेम टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप एक टॉपिक के ऊपर बार बार बोलते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से जमा लेनी है। आप कॉन्फिडेंट तभी फील करोगे जब आप उस टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहोगे, ठीक। तो ये था एक छोटा सा नमूना आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। दूसरा, आप जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को सुनते हो, देखते हो, या फिर अपने मोबाइल में उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हो, तो उसका जो वर्ड्स है ना, उनको पिक किया करो कि इसने इस वर्ड पे यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, ये तो इससे आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश की वोकैब उठाओ, हिंदी में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आप पर्टिकुलर वे में कोई हिंदी बोलते हैं तो वो बहुत अच्छी, आपकी जब लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी तब लोग आपकी बात को सुनना बहुत अच्छे से मानेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सुनते हो, या जो भी आप किसी को करते हुए देखते हो, वो आपको नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ आप एक ही सेंटेंस को इतने अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि सामने वाला ये कहे कि हाँ इसने ये कुछ बोला है। इस बात को एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि लिरिसिस्ट जो होते हैं, जो गाने लिखते हैं, हम सभी इमोशन फील करते हैं। शायर भी सेम, शायर के लिए भी सेम है, लिरिसिस्ट भी सेम है। हम सभी इमोशन फील करते हैं, लेकिन वो उन शब्दों को इस तरह से मोतियों में पिरो देते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो इतना अच्छे से हमारे इमोशंस को कैसे जाहिर कर पा रही हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो मेरा उस बात को कहने को लेकर ये व्यू था। एकदम से बहुत बोल लिया भाई, पेट में हाफा हाफा हो रही है। तो ये था। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है, मेरे को भाई वीडियो एडिटिंग नहीं आती, इसलिए मैं रो कंटेंट डालता हूँ। मुझे नहीं पता पीछे से तुम्हें कितनी आवाज़ें आ रही हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम क्या हो रहे हैं। मैं एक बार जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसको मैं ना दोबारा देखता हूँ ना कुछ करता हूँ। मेरा यही है कि मैं एकदम से 100 वीडियोज़ डालूंगा, ना मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, ना मैं कुछ भी पंगे लूँगा। मैं अपनी वीडियो अपने मोबाइल में प्राइवेट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उनमें करूँगा, लेकिन जब भी मेरा वीडियोज़ का चैनल पे मैं अपने डालूंगा तो मैं उनको कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, ना उनमें कोई भी अगर कंटेंट ऐसा होगा कि जो देखने लायक नहीं है, जो जिससे कुछ से किसी को बुरा लग रहा है, तो भाई मैं उस बात की परवाह नहीं करूँगा। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट डालना। मैं अपने कंटेंट में कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिससे मुझे अपने आने वाले समय में प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें तो ज़रूर बोलूँगा कि जो जिससे मेरी इम्प्रूवमेंट हो। और मैं एडिटिंग करने के लिए भाई आई डोंट हैव फकिंग टाइम, आई डोंट हैव ए सिंगल मिनट फॉर द एडिटिंग, बिकॉज यहाँ पे मेरे को बात याद आ गई है भाई। मैं रोज़ स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट कर ली तो मेरे को इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि टाइम सभी निकाल लेते हैं। भाई वो फुद्दू लोग बात करते हैं कि टाइम निकल ही जाता है बात करने के लिए, ये करने के लिए। नहीं, टाइम आपका तब निकलता है जब आपके पास एक्चुअल में टाइम होता है। आप किसी जॉब में जाओ, जॉब में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। आप जब 3 घंटे काम करने के बाद ये सोचते हो ना कि 10 मिनट का ब्रेक मिला, आपको ये नहीं आता कि मैं फ़ोन निकाल के 2 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लूँ। आपको ये आता है कि मैं बाथरूम जाके आऊँ, मैं ऐसा काम करके आऊँ जिससे मेरे आने वाले 3 घंटे जो जॉब किए हैं वो अच्छे से निपट जाएँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये लोग फुद्दू बात करते हैं जो बोलते हैं कि आपको
टाइम सबके पास होता है, आप सोने से पहले एक मैसेज कर सकते हो। बात उस एक मैसेज की नहीं है, तुम भी कर सकते हो किसी को एक मैसेज। ये ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन भाई यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। जो 18 से 25 की उम्र है सबकी, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि वो इस बात को सीरियसली ले लेते हैं कि एक मैसेज तो सभी कर सकते हैं। हम उस एक मैसेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब 10 बज जाते हैं रात के और आप एक मैसेज किसी को करते हो, तो आपको पता ही नहीं लगता ना कब आपके 12 बज गए हैं। समझ गए ना? आपको ये नहीं पता कि आपके रात के 12 बजे हैं, आपकी ज़िंदगी के 12 बजा सकता है वो 12। डजेंट मैटर, आप कितना भी टाइम लो हो, आपके पास कितना भी टाइम हो, आप 1-2 मिनट करके ही खो सकते हो। और मेरा एक मानना है, मेरी बायो में भी लिखा है मैंने कि सेव द सेकंड्स टू गेट ए मिनट। इफ़ यू आप अपनी सेकंड्स को बचाओगे तो आप अपनी मिनट्स को प्राप्त करोगे, और अपनी मिनटों को बचाओगे तो आप अपने घंटे प्राप्त करोगे। जब आपके पास घंटे होंगे तो आपकी जो 10 से 12 बजाने वाली चैट हो रही है वो आप दिन में भी करोगे। आपको आपके सोने का, आपके रहने का, खाने का, पीने का जब आपका स्टाइल बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मेरा कहना है। और अभी मैं खड़ा हूँ अपने स्टेशन पे, तो देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़े पत्ते वत्ते पड़े हैं और थोड़ा डार्क भी है। ये मेरा स्टेशन का नाम है। अभी यहाँ से मैं थोड़ी देर में ही चला जाऊँगा, और ये पीछे अपोजिट साइड में है। जब मैं दिन में आता हूँ तो मैं उस वाले प्लेटफॉर्म पे उतरता हूँ, और जब मैं इधर से जाता हूँ तो मेरा ये वाला प्लेटफॉर्म होता है जो आपको दिख रहा है। तो ये मेरे मन में था। और मैं आपको एक और बात बोलूँगा कि जब मैं यहाँ पे ये वीडियो में बोल रहा हूँ ना, तो मुझे खुद भी नहीं पता लग रहा है मैं कब ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, कब मैं उस पे जा रहा हूँ, कब उस पे जा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे ऑफ द टॉपिक गए थे। तुम्हें पता है ना, आदमी की एक सबसे बड़ी खासियत बात बताता हूँ मैं, आदमी कमी निकालने में सबसे बड़ा होता है। अगर आपको किसी कमी निकालनी चाहिए तो आप एक बंदे में, अगर वो परफेक्ट भी है, उसमें भी आप 1000 कमी निकाल देंगे। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कहने की बात है, श्री कृष्ण सबके लिए भगवान है, मेरे लिए भी है। मैं भी मानता हूँ कि वो एक अच्छे पावरफुल व्यक्ति थे और भगवान भी थे वो, ठीक है। क्योंकि जब वो धरती पे आए थे तो वो एक व्यक्ति के रूप में ही आए थे। तो वो एक द्वारका के राजा थे, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव नॉलेज ब्रो, आई एम सॉरी। सो जो भी है, लेकिन उनकी कूटनीतियाँ थी, उनके जो मन के विचार थे, जो किसी के ऊपर अपने विचारों को जब प्रत्यार्पण करते थे, तो उनको लगते ही था निका कि ये आदमी गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप कमी निकालते हो तो कमी परफेक्ट निकलती है। श्री कृष्ण ने कर्ण में एक भी कमी नहीं निकाल पाया था, लास्ट में उसने कह दिया था कि तुमने गलत का साथ दिया है। तो अर्जुन ने 1000 गलतियाँ करी थी, लेकिन उसको फिर भी कह दिया कि तुमने मुझ पे विश्वास किया तो मैं तुम्हारा सब कुछ माफ़ कर देता हूँ। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मैं गलत बोलूँ या जब भी मैं ऑफ द टॉपिक जाऊँ, जिस टॉपिक पे, जब जस्ट उसको हाईलाइट कर दो कि यहाँ पे तुम इस बात को लेकर ऑफ द टॉपिक गए हो और तुम इसको यहाँ पे ये करेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे ये करेक्ट कर सकते थे। और किसी भी भाई को ये लगता है कि वो मेरे लिए एडिटिंग कर सकता है फ्री में, मेरे पास आई डोंट हैव मनी ब्रो, आई डोंट हैव फकिंग किड्स, आई डोंट हैव फकिंग मनी ब्रो, आई डोंट हैव a single digit in my bank account, so I don't care. सो अगर कोई भाई एडिटिंग भी कर सकता है मेरे लिए, मैं उसको क्या कर सकता हूँ उसके लिए, जब भी मेरे चैनल से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं अपने रेवेन्यू को 10% उसको दूंगा। आइदर इट्स टुडे, टुमारो और फ्यूचर, व्हेन एवर इट्स गोना बिकम, आई गोना मेक दैट श्योर दैट guy gonna make the money that he deserves to be, because he is gonna give me a good facility that I need right now, yeah. So अभी यहाँ तक की बात हमने कर ली है। और मेरे को कुछ दिमाग में जब मैं शॉप पे बैठा था, जब मैं अपने काम पे था, जब मैं कुछ सामान भी ले रहा था, तब भी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ये जो हम सोचते हैं ना कि कैसे आपको महीने के 2 या 3, 4, 5 लाख रुपए कमाने, जब हम कॉलेज में होते हैं कि यार कुछ ऐसा हो कि मैं कॉलेज में भी आऊँ और मैं कुछ अपनी जेब से भी कमा लूँ, मैं अपने पेरेंट्स को साथ दे दूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी आपको कुछ डिफरेंट तरीके से ग्राइंड करती है। ग्राइंड करने का मतलब ये है कि आपको ये पहले 10 रुपये कमाना सिखाएगी, तब आप जाके 100 कमाओगे। जब आपको 100 कमाने आ जाएंगे तब आपको ये 1000 कमाने का रास्ता दिखाएगी। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखना जो 18 से 25 के बीच में है, वो असप्शनली, मेरा करियर कोई अच्छा नहीं है, मैं साफ बात बोलता हूँ, मेरा कोई करियर, लेकिन जिनका करियर अच्छा है उनको छोड़कर, जो मेरे जैसे नौजवान युवक हैं, जिनको ग्रेजुएशन के टाइम पे पता ही नहीं चला कि 3 साल ग्रेजुएशन के कहाँ गए, 2 साल मास्टर्स के कहाँ गए, दोबारा से फिर उन्होंने कुछ ट्रैक हासिल करने के लिए गया, तो उस ट्रैक को हासिल करते हुए वो नेक्स्ट 2 साल भी पता नहीं कहाँ गए, तो उनको पता नहीं लगा कि 18 से 25 के जो 7 ईयर्स थे वो कहाँ गए हैं। एक्चुअल भी उनके पास डिग्री भी है, लेकिन उनको करने का कुछ आता नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कॉन्फिडेंट होकर कैसे हम इंटरव्यू दें, कैसे हम क्या करें। तो इन सब चीज़ों को निकाल कर अपने दिमाग में जब बंदा 7 साल के बाद निकलता है, तो वो कहता है आई हैव दी बैचलर्स, आई हैव दी मास्टर्स डिग्री इन दैट, एंड देन आई डन दैट, एंड आई हैव दिस एक्सपीरियंस, आई हैव दिस एक्सपीरियंस। नथिंग कम्स ब्रो, नथिंग। Until unless you have a job, people not gonna make you that you are successful or not.
Even the people who have a master degree in India or master degree in somewhere else, they don't call them masters because they don't have uh, um, the profession in their life. Because we say the masters people, we say the doctor people on to those persons who have a PhD degree, but we don't say master to those people who have a master degree. We say the master or master or lecturer to those who fucking have a job in that particular field, job have in a lecturer field, job have in a school or job in somewhere. We call them master, not them who have a degree. But in case of PhD, if you have a PhD degree, then they ask you, like they're gonna ask you doctor that, doctor this, doctor miss, doctor this, doctor. So they're gonna fucking care about that, bro. So either you have a choice, you're gonna do your masters, you're gonna work for a couple of hours and then you get experience and then you have a land in a job, and then it's the perfect way to get making a good career for those who don't have a professional degree or don't have a skills that they make into someone's you're gonna grow their businesses or to grow their life. I don't care, I don't know what's that, bro. Like if you have some keys, if you have something in your mind that I'm saying, like what you have in your mind, like if you have in your mind that you're gonna make some good decision in some business, so they're gonna pay you, that's called a job, bro. So and if you don't have that kind of skills that can make a someone business easier or you can do a someone job, so then you are like me, I can't help someone to make this business proper. So nowadays I am grinding myself to get a particular experience that I can drive someone else's business or get a good money for myself. So that's why I'm saying to you people who are in their age like 10 to 25, don't expect that you're gonna earn in lakhs or in the like 80-90,000 a month. But think about that, you're gonna earn a little bit money, but when you earning that money, you need to hold a skill that helps you to grow in your career. And then when you grind from those like 10 to 20, 20 to 30, 30 to 35, in couple of years you will get the exact amount that you wanna achieve in your 20s. But when you wanna be in your 30s to grinding through all those levels, you never gonna be stop, bro. I'm seriously saying to you. तो अभी मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं बैक टॉपिक आता हूँ, अभी मेरी ट्रेन आने वाली है तो मेरे को जाना पड़ेगा ट्रेन में। तो मैं आपको ट्रेन में से उतरने के बाद वीडियो बना के आपको दोबारा दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे क्या करता हूँ, क्या मेरा टॉपिक है, क्या मेरा बात करने का वे है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और मेरा इन वीडियो को बनाने का, न इनको एडिट करने का सबसे मेन मकसद यही है कि मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट आई कैन डू टू मेक माई लाइफ और माई कोचिंग एक्सपीरियंस बेटर देन एनीवन एल्स। सॉरी गाइस।